Hello everyone, welcome to the class number 16 of Introduction to MySQL। तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में जिस टॉपिक का नाम है ऑपरेटर्स इन MySQL। कि MySQL में हम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स क्या क्या यूज करते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओके, तो ये ऑपरेटर्स उसके बाद क्लॉज इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं और किसके साथ यूज करते हैं। इसको हम यूज करते हैं मेनली सिलेक्ट कमांड के साथ। ओके, इसको कहाँ पे यूज करते हैं, इसको मेनली हम यूज करते हैं सिलेक्ट कमांड के साथ। क्यों यूज करते हैं? टू गेट बेटर रिजल्ट। बेटर रिजल्ट पाने के लिए हम ऑपरेटर्स को और ऑपरेटर्स को और क्लॉज को मेनली यूज करते हैं बेटर रिजल्ट पाने के लिए। किस कमांड के साथ? सिलेक्ट कमांड के साथ। तो आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। तो ये ऑपरेटर्स हैं क्या? These are some special symbols or keywords. These are used to perform different operations on columns of a table to produce some result. तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 5 + 3, तो ये एक ऑपरेटर है। ये ऑपरेटर एक क्या है? ये एक सिंबल है। ओके, तो ये जो ऑपरेटर्स हैं ये एक सिंबल हो सकता है या फिर एक स्पेशल वर्ड हो सकता है। ओके, कोई एक स्पेशल कीवर्ड हो सकता है। कीवर्ड मतलब क्या? कीवर्ड मींस ए स्पेशल वर्ड व्हिच हैज सम स्पेशल मीनिंग। ओके, कोई भी एक स्पेशल वर्ड हो सकता है या फिर कोई भी एक स्पेशल सिंबल हो सकता है। ऑपरेटर जिसको हम मेनली क्यों यूज करते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, और ऑपरेशन परफॉर्म करके बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए हम मेनली यूज करते हैं ऑपरेटर्स को। ओके, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं जिसको हम यूज करते हैं MySQL सॉफ्टवेयर में। फर्स्ट ऑपरेटर है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर किसको बोलते हैं? जिस तरह के ऑपरेटर्स को यूज करके हम अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं उस तरह के ऑपरेटर्स को हम बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। मतलब जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेशन मतलब क्या? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं। तो ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज करते हैं उन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को हम बोलते हैं क्या? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ओके, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर, इन सारी चीजों को करने के लिए, इस तरह के अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम जो ऑपरेटर्स यूज करते हैं उस ऑपरेटर्स को बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ओके, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में जैसे कि मैंने बोला कोई भी ऑपरेटर्स हो या फिर कोई भी क्लॉज हो उसको हम यूज करते हैं किसके साथ? सिलेक्ट कमांड के साथ यूज करते हैं। ओके, ताकि हमें बेटर रिजल्ट मिल सके। तो डिफरेंट टाइप ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और उसके बाद मॉड्यूलस। ओके, तो एडिशन को यूज करते हैं प्लस करने के लिए, सब्ट्रैक्शन को यूज करते हैं सब्ट्रैक्ट करने के लिए फिर माइनस करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन को यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन या फिर इनटू करने के लिए, डिवीजन को यूज करते हैं डिवाइड करने के लिए, मॉड्यूलस को यूज करते हैं रिमाइंडर पाने के लिए। रिमाइंडर मतलब जो अब अगर मैं 5 डिवाइडेड बाय 2 करता हूँ, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे रिमाइंडर मेरा कितना आया? 1। तो ये रिमाइंडर वैल्यू एज ए रिजल्ट पाने के लिए हम यूज करते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर को या फिर मॉड्यूलस सिंबल को। ओके, तो ये थे कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जिसको हम यूज करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो इसका सिंटेक्स देखते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज करके हम कैसे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं MySQL में। जैसे कि मैंने बोला इसको हम यूज करते हैं सिलेक्ट कमांड के साथ। ओके, तो यहाँ पे सपोज मैं लिखता हूँ कुछ भी एक्सप्रेशन 5, उसके बाद मेरा अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस और फिर से और एक एक्सप्रेशन 3। ओके, तो ऐसे लिख सकते हैं। या फिर सपोज आप कोई टेबल में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो तो वहां पे लिख सकते हो सिलेक्ट, जैसे कि सपोज मैं मार्क कॉलम का ले रहा हूं, ये एक एक्सप्रेशन, उसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेटर कुछ भी आप ले सकते हो, उसके बाद फिर से दूसरा एक्सप्रेशन, उसके बाद फ्रॉम, जिस टेबल से आप मार्क कॉलम को सिलेक्ट किए हो उस टेबल का नाम। ओके, अगर फिर आप कुछ कंडीशन प्रोवाइड करना चाहते हो तो कंडीशन प्रोवाइड कर सकते हो, और अगर प्रोवाइड करना नहीं चाहते तो कंडीशन प्रोवाइड ना करो तो भी चलेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब कि मार्क कॉलम का वैल्यू जितना भी होगा सारे वैल्यूज में 20 प्लस हो जाएंगे। तो सपोज फर्स्ट स्टूडेंट का वैल्यू 50, सेकंड स्टूडेंट का वैल्यू 60, थर्ड स्टूडेंट का वैल्यू 70 था, तो 20 प्लस हो जाएगा तो क्या होगा, 50 हो जाएगा 70, 60 हो जाएगा 80, 70 हो जाएगा 90। तो यहाँ पे हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर को यूज करके जो ऑपरेशन परफॉर्म किया तो उसको हम बोल सकते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि ऑलरेडी मैंने एक टेबल डिजाइन किया है स्टूडेंट टेबल, उसको सिलेक्ट कमांड यूज करके मैं डिस्प्ले करा रहा हूं यहाँ पे। ओके,
यहाँ पे मार्क कॉलम का वैल्यू मेरा है 50, 60, 70। यहाँ पे मुझे क्या करना है, 20 सबको बोनस, 20 मार्क्स सबको बोनस में देना है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट नेम, पहले नेम दिखाएगा क्योंकि मैंने पहले नेम लिखा, फिर रोल दिखाएगा, फिर यहाँ पे मार्क प्लस 20, तो मार्क प्लस 20 दिखाएगा, मतलब मार्क जितना था उससे 20 प्लस करेगा। वो कहाँ से, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल से। तो जो नेम था नेम दिखा दिया, जो रोल नंबर था रोल नंबर दिखा दिया, और मार्क में पहले क्या था, 50 प्लस 20 हो गया, पहले ये था 60 प्लस 20 हो गया, और ये था हमारा कितना था, ये था हमारा 70, तो ये होगा 70 प्लस 20 90। ओके, ये 90 हो जाएगा। ओके, तो जितना भी वैल्यू था हमारा प्लस 20 हो जाएगा, और जितना रिजल्ट निकलेगा उसको दिखाएगा एज ए आउटपुट। समझ आ गया कि एरिथमेटिक ऑपरेटर्स को हम कैसे यूज करके डिफरेंट टाइप ऑफ एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं सिलेक्ट कमांड के साथ। ओके, तो उसके बाद आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। हम कंपैरिजन ऑपरेटर को रिलेशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, इसको क्यों बोलते हैं, बिकॉज बाय यूजिंग व्हिच ऑपरेटर वी कैन कंपेयर टू और मोर वैल्यूज ऑफ ए फील्ड इन ए टेबल। अगर एक टेबल में हम दो या फिर दो से ज्यादा वैल्यूज को किसी और एक वैल्यू के साथ अगर कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करने के लिए वहां पे हम जो ऑपरेटर्स यूज करते हैं उस ऑपरेटर को बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ये कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर हैं, हम कंपेयर करते हैं। ओके, और रिलेशनल ऑपरेटर क्यों इसको बोलते हैं, क्योंकि कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करके हम दो जो वैल्यू लेते हैं दो साइड में, सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ 5 ग्रेटर देन 3, तो ये दोनों के बीच रिलेशन क्या है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर डिफाइन करता है कि इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है। इन दोनों के बीच रिलेशन ये है कि 5 इज ग्रेटर देन 3, ये उनका रिलेशन है। तो इनके रिलेशन को डिफाइन करता है कौन, कंपैरिजन ऑपरेटर, इसीलिए हम कंपैरिजन ऑपरेटर को रिलेशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। ओके, तो अगर हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करके कंपेयर कर रहे हैं, तो वहां पे अगर हमारा फॉल्स होता है, जैसे कि 5 लेस देन 3, तो ये फॉल्स है, अगर फॉल्स है तो रिजल्ट आएगा 0, मतलब रिजल्ट कुछ भी नहीं दिखाएगा। और अगर हमारा कंपैरिजन ट्रू होता है, जैसे कि यहाँ पे 5 ग्रेटर देन 3, तो उसके लिए जो भी नॉन जीरो रिजल्ट है, मतलब जो भी रिजल्ट हमें दिखाना चाहिए, वो रिजल्ट हमें एज ए आउटपुट प्रोवाइड करेगा। ओके, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर या फिर रिलेशनल ऑपरेटर हैं, जैसे कि इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर या फिर रिलेशनल ऑपरेटर हैं जिसको हम यूज करते हैं कंपैरिजन ऑपरेशन या फिर लॉजिक या फिर रिलेशनल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ओके, तो इसका सिंटैक्स क्या है, सिलेक्ट, जो जो कॉलम नेम आप दिखाना चाहते हो कॉलम का नाम, फ्रॉम, जिस टेबल से दिखाना चाहते हो उस टेबल का नाम, वेयर, उसके बाद सपोज मुझे यहाँ पे दिखाना है कि सिलेक्ट रोल नेम, रोल नंबर और नेम वाले कॉलम को सिलेक्ट करो स्टूडेंट टेबल से। ओके, वेयर, जहां पे मुझे कंडीशन प्रोवाइड करना है मार्क ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। ओके, तो यहाँ पे मैंने कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज किया कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए, किसके साथ, सिलेक्ट कमांड के साथ, कि जिसका मार्क कॉलम का वैल्यू 60 या फिर 60 से ज्यादा है उनका रोल नंबर और नेम डिस्प्ले कराओ। ओके, तो यहाँ पे देखो ये कॉलम नेम है, यहाँ पे आएगा आपका कॉलम नेम, यहाँ पे फ्रॉम के बाद आता है आपका टेबल नेम, यहाँ पे आएगा आपका टेबल नेम, वेयर क्लॉज के बाद आता है, पहले आता है एक्सप्रेशन, फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारा क्या है, मार्क, दूसरा कंपैरिजन ऑपरेटर, यहाँ पे हमने कंपैरिजन ऑपरेटर यूज किया है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, उसके बाद दूसरा एक्सप्रेशन हमारा क्या है 60। ओके, तो एग्जांपल ले लो, तो एग्जांपल से सिंटेक्स बनाना आपको आसान हो जाएगा। ओके, तो जैसे कि मैंने पहले से एक टेबल बनाया है स्टूडेंट टेबल, मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ जिनका मार्क 60 से ज्यादा है या फिर 60 है। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा सिलेक्ट नेम रोल, नेम और रोल नंबर को दिखाओ स्टूडेंट टेबल से जहां पे मार्क कॉलम का वैल्यू 60 या फिर 60 से ज्यादा है, रोल नंबर 2 और रोल नंबर 3 का था, तो उनका पहले नेम लिखा है तो नेम दिखाएगा, फिर से रोल नंबर लिखा है तो रोल नंबर दिखाएगा, दिखा रहा है। समझ आ गया कि हम कंपैरिजन ऑपरेटर को कैसे यूज करते हैं रिजल्ट पाने के लिए। उसके बाद आते हैं और एक तरह के ऑपरेटर के बारे में जिसका नाम है लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर हम क्यों यूज करते हैं, इट इज यूज्ड टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन।
इसको हम यूज करते हैं लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो लॉजिकल ऑपरेशन मतलब क्या? जिस तरह के ऑपरेशन में हम मोर देन वन कंडीशन यूज करते हैं रिजल्ट पाने के लिए, और वहां पे रिजल्ट हमें ट्रू या फिर फॉल्स के फॉर्म में अगर मिलता है, तो उस तरह के ऑपरेशन को हम बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेशन। जैसे कि कंपैरिजन ऑपरेटर में हम क्या करते थे कि कंपैरिजन ऑपरेशन में या फिर रिलेशनल ऑपरेशन में हम एक ही कंडीशन यूज करते थे। अगर हम चाहते हैं कि मोर देन वन कंडीशन प्रोवाइड कर सकें, तो वहां पे मोर देन वन कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स को। जैसे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है? एंड, और, नॉट, ये कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। ओके, तो सिंटेक्स क्या है कि सिलेक्ट, सिंटेक्स ये है सिलेक्ट रोल नेम फ्रॉम स्टूडेंट, सिलेक्ट रोल नेम फ्रॉम स्टूडेंट। उसके बाद वेयर में आपको कंडीशन प्रोवाइड करना है, वेयर मार्क कॉलम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 एंड मार्क लेस देन 70। तो यहाँ पे मैं दो कंडीशन प्रोवाइड कर रहा हूँ बाय यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर हम यूज करते हैं मोर देन वन कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए। ओके, और मोर देन वन कंडीशन प्रोवाइड करके रिजल्ट पाने के लिए हम यूज करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर को। तो यहाँ पे मैंने यूज किया एंड को। तो अगर मैं लॉजिकल एंड यूज करता हूँ, तो लॉजिकल एंड में अगर मैं दो कंडीशन प्रोवाइड करता हूँ, तो दोनों कंडीशन अगर सही होगा तब जाके वो मुझे रिजल्ट दिखाएगा। मतलब दोनों कंडीशन अगर ट्रू होंगे, ओके, लॉजिकल ऑपरेशन जो होता है वो ट्रू फॉल्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैं एंड, लॉजिकल एंड जबकि यूज किया हूँ, लॉजिकल एंड ऑपरेटर जबकि यूज किया हूँ, तो दोनों कंडीशन जब मेरा ट्रू होगा तब जाके वो मुझे रिजल्ट दिखाएगा। ओके, अगर मैं लॉजिकल और यूज करता हूँ, तो वहां पे कोई एक अगर ट्रू है तो भी वो मुझे रिजल्ट दिखाएगा, अगर दोनों ट्रू हैं तब भी रिजल्ट दिखाएगा, पर अगर दोनों फॉल्स हो गए तो मुझे रिजल्ट नहीं दिखाएगा। और लॉजिकल नॉट में अगर आपका रिजल्ट फॉल्स है तो आपको दिखाएगा ट्रू, और अगर आपका रिजल्ट ट्रू है तो वो आपको दिखाएगा फॉल्स। नॉट मतलब क्या? उल्टा, मतलब जो सही है उसको गलत दिखाएगा, जो गलत है उसको सही दिखाएगा। ओके, समझ आ गया? तो इसका सिंटेक्स क्या है कि सिलेक्ट रोल नेम मतलब कॉलम नेम, फ्रॉम स्टूडेंट मतलब टेबल नेम, वेयर कंडीशन में ये है मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन जो कि यहाँ पे रहेगा। उसके बाद एंड, लॉजिकल एंड, वो है मेरा लॉजिकल ऑपरेटर। उसके बाद मार्क लेस देन 70, ये है मेरा दूसरा एक्सप्रेशन। हो गया सिंटेक्स। तो एग्जांपल देखते हैं। अभी मैंने ऑलरेडी एक टेबल बनाया है, टेबल को यहाँ पे दिखा रहा हूं मैं आपको। उसके बाद मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कमांड यूज किया और मुझे दिखाना है नेम और रोल नंबर। नेम और रोल नंबर दिखा रहा है स्टूडेंट टेबल से, जहां पे मार्क कॉलम का वैल्यू 60 या फिर 60 से ज्यादा है और 70 से कम है। तो फर्स्ट वैल्यू था 50, सेकंड था 60, थर्ड था 70। तो 50 तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। 60 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 सेटिस्फाई करता है फर्स्ट कंडीशन को। सेकंड कंडीशन क्या है? 60 लेस देन 70, सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है, मतलब दोनों जगह पे ट्रू है तो ये दिखाएगा यहाँ पे। उसके बाद थर्ड है 70 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, कंडीशन सही है। 70 लेस देन 70, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है। तो एक कंडीशन अगर गलत हो गया लॉजिकल एंड में तो वो रिजल्ट आपको नहीं दिखाएगा। जहां पे दोनों ही कंडीशन सही होंगे वहां पे ही वो आपको रिजल्ट क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही रिकॉर्ड में क्या हुआ? दोनों तरफ से कंडीशन हमारा सही हुआ, तो वो सिर्फ वही एक रिकॉर्ड को ही हमें एज ए रिजल्ट या फिर आउटपुट प्रोवाइड करेगा। ओके, तो आज हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में। मेनली आज हमने पढ़ा अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे और कुछ ऑपरेटर्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।